वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है प्यारे। जब हमारे हनुमान जी महाराज, जब हमारे राम जी अपनी सारी लीला को पृथ्वी से करके जब अपने स्वधाम जाने लगे, बैकुंठ जाने लगे, तो जब बैकुंठ जाने लगे उस समय महाराज तू चारों तरफ नगाड़े को पिटवा दिया, बधाइयां बजवा दी महाराज कि जिसको भी बैकुंठ जाना है तो हमारे राम जी जा रहे हैं बैकुंठ धाम में, उन सबका स्वागत है, सभी लोग आ जाएं, भगवान राम अपने स्वधाम को अपने प्रजा के साथ में जाएंगे। अब तो महाराज चारों तरफ जब महाराज बधाइयां बज गए हैं, चारों तरफ महाराज नगाड़े बजवा दिया गए हैं कि जिसको भी बैकुंठ जाना है सभी लोग आ जाएं। अब तो महाराज जो रामा दल में थे सैनिक, बानर भालू रीछ बंदर, लंका में जो राक्षस जाना चाहते वो भी अयोध्या में आ गए हैं, अयोध्या के समस्त प्रजावासी भी जो जाना चाहते हैं वो भी जा रहे हैं बैकुंठ। और जब चलने का समय निकट आया तो हमारे राम जी ने पूछा, लक्ष्मण भैया को बुलाया, लक्ष्मण लखन भैया, बोले लक्ष्मण देखो ना जाके, देखो कोई छूटा तो नहीं है। अब हमारे हनुमान जी हमारे लक्ष्मण भैया जाते हैं और लक्ष्मण भैया जब जाके देखते हैं तो कहते हैं भैया बैकुंठ जाने के लिए तो सभी लोग आ गए हैं, वानर भालू रीछ अयोध्या के सभी वासी आ गए हैं, लंका के भी वासी आ गए हैं, लेकिन प्रभु हनुमान जी महाराज का तो कहीं पता नहीं है, हनुमान जी महाराज तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारे राम जी ने कहा भैया सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज को ढूंढो, क्योंकि हनुमान जी महाराज के तो इतने बड़े एहसान हैं हमारे जीवन में कि हम उनका एहसान कभी चुका नहीं सकते, इसलिए हनुमान जी को जाओ ढूंढो और हनुमान को लेकर आओ, हनुमान तो हमारे संग में ही चलेंगे बैकुंठ, और हनुमान का तो अधिकारी भी है। अब तो महाराज सभी सैनिक और हमारे लखन भैया स्वयं हनुमान जी महाराज को ढूंढने के लिए चल दिए। अब हनुमान जी महाराज को ढूंढा कहां जाए, समस्त अयोध्या में छान डाला महाराज, कहीं भी हमारे हनुमान जी महाराज का पता नहीं चल रहा है। लक्ष्मण भैया हताश तो हो गए, हताश तो हो करके महाराज जाकर सरयू जी के किनारे रुके, और जब सरयू जी के किनारे जाकर रुकते हैं प्यारे तो फिर क्या देखते हैं कि पीछे से करतल ध्वनि मधुर मधुर स्वर में कोई भगवान का कीर्तन कर रहा है। विचार करते कीर्तन कौन कर रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है। और भगवान का कीर्तन क्या हो रहा है, मधुर मधुर स्वर में भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान का गान हो रहा है। और प्यारे जब भगवान का गान होता है अब तो लक्ष्मण भैया बड़े ध्यान से सुनते हैं कि आखिर भगवान का गान ये कर कौन रहा है, आखिर ये कीर्तन कौन कर रहा है। और महाराज जब जाकर देखते हैं तो कीर्तन क्या हो रहा है, हमारे हनुमान जी महाराज सरयू माँ के गोद में किनारे बैठ करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, सारे भगवान के चरित्रों को याद कर रहे हैं, और चरित्रों को याद करते हैं आंखों में प्रेम आंसू आता है और भाव में भगवान का भजन करते रहते हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा भजन करने बाधक नहीं बनना चाहिए, भगवान के भजन में बाधक तो राक्षस बनते हैं, तो भगवान के भजन में बाधक नहीं बनना चाहिए। लेकिन लखन भैया पहुंचे हैं, प्रभु ने बुलाया है, स्वामी का अपराध लगेगा। जाकर हमारे हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान जी आपको पता है आपको राम जी कब से ढूंढ रहे हैं। जैसे राम जी का नाम सुना हनुमान जी महाराज की समाधि टूट गई, अरे मेरी प्रभु ने मुझे बुलाया। लखन भैया ने कहा राम जी आपको कब से याद कर रहे हैं, चलो ना भैया नाराज भी होंगे। हमारे हनुमान जी महाराज जैसे ही सुने हैं राम जी ने बुलाया है, दौड़ करके पहुंच गए हमारे राम जी के पास, निवेदन किया है प्रभु आपने मुझे बुलाया। राम जी ने कहा हाँ हनुमान मैंने आपको बुलाया, अरे देखो ना हम सब बैकुंठ जा रहे हैं और तुम्हारा कोई पता ही नहीं, आपको नहीं चलना क्या। हमारे हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा कभी ठुकरा भी सकता हूं मैं। राम जी ने कहा तो ठुकरा नहीं सकते तो चलो मेरे संग में, क्योंकि आपको बिना लिए तो मैं नहीं जाने वाला। हमारे हनुमान जी महाराज ने अपने हाथों को जोड़ लिया
बोले प्रभु अगर आपका आदेश है ना तो ये हनुमान आपके साथ अवश्य चलेगा, लेकिन प्रभु मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर ही आप दे दीजिए। राम जी ने कहा बोलो हनुमान, आपको मुझसे कुछ बोलने के लिए इजाजत कब से लेनी पड़ी? आप तो बोलो ना, जो आपको पूछना है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे एक बात बताओ, मैं तो आपके साथ में बैकुंठ चलने के लिए तैयार हूं, मैं तो आपके साथ में बैकुंठ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रभु एक बात बताओ मुझे, मैं आपके साथ में जब चलूंगा ना तो क्या मुझे आपकी वहां कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा नहीं हनुमान, वहां आपको मेरी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। क्यों प्रभु? अरे वहां जिसकी कथा सुनी जाती है ना, जो स्वयं वहां पर उपस्थित हो, तो कथा सुनने की क्या जरूरत है ना? वहां मैं स्वयं रहूंगा तो कथा की क्या जरूरत है? अच्छा प्रभु, तो आप एक बात बताओ, क्या मुझे वहां कीर्तन करने को मिलेगा? राम जी ने कहा हनुमान कैसी बातें कर रहे हो आप? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म लोग तपस्या करते रहते हैं, फिर भी अंत में राम नहीं आते। और जब राम आपको मिल गए हैं, जब भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो आपको आवश्यकता किस चीज की है? आपको वहां कीर्तन करने की क्या जरूरत? जब मैं वहां पर रहूंगा आपको वहां कीर्तन करने को नहीं मिलेगा। अब तो हमारे हनुमान जी महाराज की आंखों में प्रेम आंसू आ गए हैं और आंखों से प्रेम आंसू गिरने लगे। हाथ जोड़ लिया, प्रभु अगर आपका कीर्तन बैकुंठ में नहीं मिलेगा, अगर आपकी कथा हमको बैकुंठ में नहीं मिलेगी, तो आपका बैकुंठ मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मुझे तो आपसे भी ज्यादा आपकी कथा से प्रेम है, आपके कीर्तन से प्रेम है, आपके भजन से प्रेम है। इसलिए प्रभु आप मुझे क्षमा करें, आपकी आज्ञा का अवहेलना कर रहा हूं। प्रभु मैं आपके संग में नहीं जा सकता हूं। जिस इस बात को सुना हमारे राम जी महाराज ने आंखों को बंद कर लिया है, हृदय से गदगद हो गए। अरे या तो मेरा भक्त है ना, और इसको तो मुझसे ज्यादा मेरे नाम से, मेरे भजन से प्रेम है। अब तो हमारे राम जी कहने लगे हनुमान कोई बात नहीं, अगर तू जाना नहीं चाहता ना तो मैं तुझे विवश नहीं करूंगा। और अपनी भक्ति देख करके हमारे राम जी महाराज की आंखों में प्रेम आंसू आ जाते हैं। राम जी ने कहा हनुमान आपको मेरी कथा से, मेरे भजन से इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि आप बैकुंठ को ठुकरा रहे हो। लोग तो मोक्ष पाने के लिए तरसते हैं, जन्म जन्म तपस्या करते रहते हैं, लेकिन आपने तो मेरे भजन के लिए, मेरे कथा के लिए बैकुंठ को भी ठुकरा दिया। तो जाओ हनुमान, मैं भी तुमको वरदान देता हूं कि जब तक इस पृथ्वी पर हमारी कथा होगी, अगर एक दिन में 1000 नहीं 1,00,000 करोड़ कथा होगी, तो हनुमान मैं तुमको वरदान देता हूं कि 1,00,000 करोड़ का रूप बना करके आप जाएंगे और मेरी कथा सुनेंगे बैठ करके। और एक युग नहीं 4 युगों में आपका प्रताप होगा। और जब हनुमान कथा समाप्त हो जाए इस पृथ्वी पर, जब कथा बंद हो जाए, तो पुनः अपने सुधा, मेरे सुधा में आ जाना, मेरे बैकुंठ आ जाना और वरदान दे देते हैं